तो दोस्तों, महंगाई की मार ईएमआई भरने वालों पर और ज़्यादा पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आरबीआई ने अपने रेपो रेट पर 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, रेपो रेट बढ़ जाने से सारे लोन महंगे हो जाएंगे। दरअसल रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज मुहैया कराती है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने 28 सितंबर से 30 सितंबर तक चली एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 5.9% हो गई है। इससे पहले आरबीआई ने अगस्त में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। मई महीने में भी हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90 कर दिया गया था। रेपो रेट बढ़ने से सारे लोन महंगे हो जाएंगे और आम आदमी को मिलने वाला लोन भी महंगा हो जाएगा। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। यदि श्याम ने 6 महीने पहले 6.5% की दर से बैंक से 10 लाख रुपए का लोन 10 वर्ष के लिए लिया था, उसके लोन की ईएमआई उस समय 11,355 रुपये थी। तो उस समय से अब तक रेपो रेट में 150 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि उस बैंक ने उस वक्त जो लोन 6.5% की ब्याज की दर पर लिया था, उस पर वह कम से कम 1.5% या उससे अधिक चार्ज करेगा। अगर बैंक सबसे कम 1.5% ही अतिरिक्त ब्याज चार्ज करता है तो अब उपरोक्त लोन की ब्याज दर 6.5% से बढ़कर 8% हो जाएगी। इस तरह श्याम के लोन पर अब नई ईएमआई 8% ब्याज दर के हिसाब से 12,133 रुपये प्रति महीने हो जाएगी। ऐसे में राजकुमार को अब बीते मई महीने की तुलना में लोन पर अतिरिक्त 778 रुपये चुकाना पड़ेगा। बढ़ी हुई रेपो रेट का साधारणतः मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि जो भी बैंक अब आरबीआई से कर्ज लेने जाएंगे, उन्हें आरबीआई की बढ़ी हुई ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इस वजह से ग्राहकों को भी लोन महंगा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।